सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। चौथे मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहले मंत्र में देखा कि ईशावास्यम इदगम सर्वम, सर्वत्र ईश्वर को देखो। तीसरे मंत्र में देखा कि आत्मा का हनन नहीं होना चाहिए। तो पहला और तीसरा मंत्र साथ में करते हुए, समन्वय करते हुए हम एक बात को समझ लें कि आत्मा और ईश्वर एक ही है, माने ईश्वर ही आत्म स्वरूप है, उसका एक खाली उपाधि है। इस आत्मा का वर्णन अब चौथे मंत्र में शुरू होने जा रहा है। आपके पास टेक्स्ट है तो रखिए, नहीं तो सुनिए। अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिस्वा दधाति। कहते हैं अनेजदेकं मनसो जवीयः, यह जो आत्मा है ये कैसी है? अनेजत संधि अलग करके बताती हूँ। अनेजत, अनेजत माने जो चलन नहीं होती है वैसी। अनेजत चलन रहित आत्मा कैसी है? चलन रहित, एकम एक है। मनसो जवीय, मन से भी अत्यंत वेगवान है। न एनत देवा आप्नुवन, इसे देवता माने इंद्रियां प्राप्त कर नहीं सकते हैं, माने इंद्रिया की पहुंच वहां तक नहीं है। पूर्वमर्शत, क्योंकि इंद्रियों के पहले ही ये वहां पे पहुंच गया है। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, तत्तिष्ठत धावतो अन्यान अत्येति, वो स्वयं स्थित रहते हुए जो दौड़ने वाले हैं उसका भी अतिक्रमण कर लेता है। स्थित रहते हुए दौड़ने वाले का भी अतिक्रमण कर लेता है। तस्मिन् अपो मातरिस्वा दधाति, तस्मिन् माने उसकी सन्निधि में, उन तत्व के सामर्थ्य से, मातरिस्वा माने वायु अथवा तो हिरण्यगर्भ, हम देखेंगे सभी को अपने अपने कर्मों का विभाग करते हैं, माने प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करते हैं। सबको अपना अपना ड्यूटी एलिगेशन करते हैं, एलिगेट करते हैं। सो इस तरह से इस मंत्र का हम करेंगे आज अध्ययन जितना हो सके और आगे बढ़ेंगे। सो देखिए, सो तात्पर्य यह है कि इस मंत्र में श्रुति आत्म तत्व का वर्णन करती है। आत्म तत्व का वर्णन माने किसका वर्णन? कोई आत्मा का वर्णन ऐसा नहीं सुना। किसका वर्णन? हमारा खुद का वर्णन करता है। तो देखिए, स्वयं का वर्णन हो रहा है, आपका स्वयं का वर्णन हो रहा है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? जरा सा रिफ्रेश करना माइंड में। हूँ के बारे में, अहम के बारे में, मैं के बारे में हमारा क्या ख्याल है? उस ख्यालों को श्रुति कैसे खंडन करती है और सच्चाई क्या है मैं के बारे में, अहम के, आई के बारे में। आई इंग्लिश में, अहम संस्कृत में, मैं हिंदी में, हूँ गुजराती में, माझा बदल मराठी में। स्वयं क्या ख्याल है और श्रुति स्वयं के, उस स्वयं इन्वर्टेड कोमा में स्वयं के बारे में क्या कहती है, इस बात को आज के क्लास में हम समझेंगे। आर यू वेरी क्लियर? क्या समझने वाले हैं हम क्लास में? लेकिन क्यों समझेंगे?
क्योंकि जब हम ईशावास्य करेंगे तो जब ये आत्मा तत्व के बारे में जानेंगे तब वो ईशावास्य परफेक्टली होगा। तब तक ईश्वर परोक्ष तरह से, ईश्वर अन्य तरह से ईशावास्य होगा। दूर की बात है लेकिन फिर भी। हम देखते हैं पहला शब्द है। आज का क्लास टेक्निकल है, डोंट गेट बोर्ड, क्योंकि मुल्ला नासुद्दीन भी नहीं और कोई स्टोरी भी नहीं, क्योंकि ये पूरा टेक्निकली आत्मा को समझने का क्लास है। अनेजत पहला शब्द है। अनएजत, अनएजत माने एज्रुम कंपने, ऐसा पाणिनि व्याकरण के अनुसार धातु बनता है। एज्रुम कंपने, एजती माने कंपता है, कंपन होता है, चलन होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन, चेंज इज देयर, इसको एजती कहते हैं। न एजती माने, अनएजती माने जिसमें कंपन परिवर्तन नहीं है, उसको आत्मा कहते हैं। बोलते हैं आत्मा कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा कैसा बना? अचल, निष्कंप, आत्मा में चलन नहीं है, आत्मा में कंपन नहीं है, आत्मा में विकार नहीं है। 3 शब्द में फिर से बोलती हूँ, नोट डाउन करना है तो कर लेना। आत्मा में चलन नहीं है, आत्मा में कंपन नहीं है, आत्मा में विकार नहीं है। देखिए, मुझ में कंपन है, विकार है, चलन है, हम देखेंगे। अब जरा सा शब्दों को समझिए। वस्तु एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाती है, उसे चलन कहते हैं, राइट? एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे, उसे चलन कहते हैं। आत्मा में वो चलन नहीं है। वस्तु अपनी जगह पे रहते हुए ही आंदोलित होती है, आंदोलन करती है, उसे कहते हैं कंपन। और वस्तु अपने स्वरूप का त्याग करके दूसरा स्वरूप ग्रहण कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, उसे कहते हैं विकार। जैसे दूध में से दही, तो क्या है? विकार है मेरा। चलन, कंपन, विकार। चलन माने एक जगह से दूसरी जगह जाना, कंपन माने अपनी ही जगह पे रहते हुए आंदोलित होना, और विकार माने स्वरूप का ही त्याग कर देना, दूसरे स्वरूप को प्राप्त करना। तो चलन, कंपन, विकार, इसका आत्मा में श्रुति माता निषेध करती है, निगेटिंग। श्रुति इज निगेटिंग दिस 3 वर्ड्स इन आत्मा। आत्मा में ये चीजें नहीं है। ऐसी है ये आत्मा। थोड़ा कल्पना करना, तो ईश्वर भी वही टाइप है, बट थोड़ा देखेंगे। इसलिए आत्मा को अनेजत कहा। लेकिन अभी हमारा देखें, हमारा कैसा है? मुझे लगता है कि मैं तो चलन रात दिन करता हूँ। सुबह उठ के चलन चालू होता है तो रात तक होता है। मैं सोचता हूँ मुझ में बार बार विकार आता है, अभी सुखी, फिर दुखी, फिर ईर्ष्यालु, फिर क्रोध वाला, फिर प्रेम वाला। विकार तो मेरे अंदर चलता रहता है, मैं विकारी हूँ, मैं चलन करता हूँ। कंपन भी मेरे अंदर है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो मेरे अंदर बहुत एजिटेशन होता है। तो ये मेरे अंदर तो सब कुछ होता है, तो मैं तो कंपन वाला, विकार वाला, चलन वाला हूँ। श्रुति माता कहती है कि तुम तो चलन रहित हो, कंपन रहित हो, विकार रहित हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। मुझे क्या लगता है? मैं चलन वाला, कंपन वाला, विकार वाला। और देखा कॉन्ट्रडिक्शन, विरोध देखा। आज तक 40, 50, 60, 70 साल के होने के बाद मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा हूँ। श्रुति माता हमें निर्देश करती है, गाइड करती है कि तुम कैसे हो। तो तुम निर्विकार हो, तुम निष्कंप हो, तुम चलन रहित हो, तुम अनएजत हो, अनेजत। इस तरह से अब देखना, मैं उसको थोड़ा कंक्लूड करती हूँ। तो इस तरह से हमने जो जन्म से लेके आज तक
अपने ऊपर ये जो आरोप अध्यारोप किए हुए हैं, मैं सुखी दुखी, चलने वाला, विकार वाला, कंपन वाला, डिस्टर्ब होने वाला, मैं अस्थिर होने वाला, वगैरह वगैरह में मेरे अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, मैं विचारों वाला। तो ये जो हमने अध्यारोप करके रखा है मैं के ऊपर, उस अध्यारोपों का श्रुति अपवाद करती है। अपवाद माने निगेट, उसको काट देती है, उसका खंडन कर देती है, उसको मना कर देती है। क्या में आ रहा है? तो श्रुति माता का ये जो वचन है, ये हमारे गलत फहमियों के ऊपर, गलत समझ के ऊपर क्या बुलडोजर चला देती है। सिंपल फुर्ती फुर्ती नहीं, बुलडोजर चला देती है। तो हमें समझ में आता है कि हाँ, मैं तो आज तक गलत फहमी में ही रहा। हाँ भैया, गलत फहमी में ही हम जी रहे हैं। हमें लगता है कि आई एम वेरी स्मार्ट एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग, मेरा सब समझना सोचना सही होता है। श्रुति माता कहती है बेटा थोड़ा सोचो, फिर से सोचो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कर्तापना, भोक्तापना, सुखीपना, दुखीपना है, ये सब अध्यारोप है, इसका अपवाद करो। इसी को वेदांत शास्त्र में अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया वेदांत की एक सॉलिड प्रामाणिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आत्म प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया आत्म प्राप्ति में सहायक प्रक्रिया है, चिंतन करने वालों के लिए, मनन निधिध्यासन करने वालों के लिए। इसी को आप गाते हो, यदि मैं कनेक्शन कर डालूं आपका रूटीन वाला, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो ये जो गाना है वो यही है, अध्यारोप का अपवाद करना, यही आप गाते हो। आपको शायद पता नहीं होगा, बट यही है। तो ख्याल में आ रहा है? अनैजत शब्द कैसा है? कंपन रहित, चलन रहित, विकार रहित। देखिए ये आत्मा है, ये कैसी है? अनेजत। इसी शब्द को और थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन मूलतः समझ लिया हमने। मतलब कि मैं निर्विकार हूँ, मैं सुखी दुखी नहीं हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, यही इसका समझना है। ये विकार मेरे ऊपर आरोपित है, सुपर इम्पोजिशन है, ऐसा समझ लेना, ये चिंतन करना, यही सच्चाई है, यही सत्य है। देखो सत्य की परिभाषा क्या है? जो कभी परिवर्तित नहीं होती। यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपेण तद न व्यभिचरति इति सत्यम। यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपेण तद व्यभिचरति इति मिथ्या। तो हमारा तो बार बार बदलता है। एक रूप डिसाइड किया कि मैं तो बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत शांत व्यक्ति हूँ, और दूसरे समय में हम अशांत हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं मैं तो अशांत हूँ, तो हमने जो अपने बारे में समझ प्राप्त की थी वो तो बदल गई। तो तद रूपेण तद व्यभिचरति इति मिथ्या। तो जो बदल जाती है समझ, वो सारी मिथ्या। ओह माय गॉड, तो जिंदगी भर सारी समझ बदलती ही रही है, कोई स्टेडी है ही नहीं मेरे साथ। ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है। तो इसीलिए सत्यम क्या है? जो कभी बदलता है। माने मैं अनेजत हूँ, मेरे में कंपन नहीं, मैं निस्तंभ हूँ, निश्चल हूँ, निर्विकार हूँ, यही सत्य है। इसलिए आत्म तत्व कैसा है जानिए, माने आप कैसे हो जाइए। देखिए क्रियाएं 5 प्रकार की होती है। मैं थोड़ा दूसरी तरह से अनिजत शब्द को ही समझा रही हूँ। क्रियाएं 5 तरह की होती है। मैं बताती हूँ क्रियाएं 5 तरह की कौन सी। उत्क्षेपण, उत माने ऊपर, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 क्रियाएं हैं, आकुंचन, प्रसारण, गमन। अब देखिए आकाश कैसा है? परिचिन्न क्या परिचिन्न? अपरिचिन्न। देखो मैं अनेजत शब्द ही समझा रही हूँ। तो जनरली 5 क्रियाएं होती है, परिचिन्न वस्तु में होती है। जो वस्तु परिचिन्न है माने सीमित है, छोटी है,
लिमिटेड है, मर्यादित है, सीमित है, उसमें 5 क्रिया होती है। एक बॉल एक दड़ा, एक बॉल ले लो, उत्क्षेपण होता है, उसको ऊपर उठाया, ऊपर फेंका, क्षेपण माने फेंकना, ऊपर फेंका, फेंका जाता है, नीचे फेंका, फेंका जाता है। आकुंचन प्रसारण, उसको दबाया, संकुचित हुआ, फुलाया, बड़ा हुआ। गमन, उधर से उधर फेंका तो उसका गमन हुआ। तो तात्पर्य यह है कि सीमित वस्तु में तो ये सब होता है, लेकिन असीमित वस्तु में ये होता है क्या? देखिए, पहले हम आत्मा के पहले हम आकाश देखेंगे। आकाश कैसा बोलते हैं हम? सीमित की असीमित? सीमित की असीमित? सीमित की असीमित? असीमित, असीमित। आकाश कैसा? असीमित है। तो असीम आकाश में उत्क्षेपण होगा, आप उसको ऊपर उठा के फेंकेंगे, उसको नीचे फेंक सकेंगे। उसका आकुंचन, उसको थोड़ा दबा दिया, छोटा कर डाला। आप जैसे हम बैग जब जाते हैं ना यात्रा में, आकुंचन माने दबा दबा के भर देते हैं साथ। फिर प्रसारण, फिर वहां जाके खोलते हैं, फिर वापस बंद ही नहीं होती है बैग कभी कभी। सो आकुंचन प्रसारण आकाश का होता है? नहीं होता। गमन सवाल ही नहीं है। तो आकाश में ही जो आकाश अपरिचिन्न है, अपरिचिन्नत्वात् आकाश में ये 5 क्रियाएं नहीं होती है। ये हमारे संसार के सभी पदार्थों में होती है, लेकिन आकाश में नहीं होती। तो आत्मा तो आकाश से भी व्यापक है। तो आत्मा में ये 5 क्रियाएं कैसे होगी? इसका मतलब ये है कि आत्मा में न क्षेपण है, न उत्क्षेपण, न अपक्षेपण। आत्मा कभी सिकुड़ती नहीं, आत्मा कभी फैलती नहीं, आत्मा का गमन नहीं। मतलब आत्मा निष्कंप, निश्चल, निर्विकार है, स्थिर है, एक ही, यानी उसमें कोई प्रकार का विकार नहीं है। ऐसी आत्मा है। तो परमात्मा ने यहाँ पे स्तुति माता कहती है कि आत्मा का ये स्वभाव है, इसके ऊपर चिंतन करो। मैंने आपका ये स्वभाव है, इसके ऊपर आप चिंतन करो, जिससे कि ये जो अध्यारोप वाली चीजें हैं कि मैं सुखी में, कि जेलसी वाला में, गुस्सा वाला में, प्रेम वाला में, करुणा वाला, सब कुछ चला जाएगा आपका। आप शांत स्थिर हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं एजता। देखिए, अलंकार जो बनते हैं गहने, मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ, इस शब्द को फिर पूरा करेंगे। एरण, एरण बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एरण के ऊपर अलंकार घड़े जाते हैं। तो उस जो एक स्टेडी चीज है जिसके ऊपर अलंकार घड़े जाते हैं, उस स्टेडी इज लाइक आत्मा, और अलंकार जो घड़े जाते हैं इट इज लाइक अध्यारोप। तो इस तरह से जो स्टेडी है वो, उसमें न चलन है, न विकार है, न कंप है। वैसे एक चक्र ले लो, जो चक्र होता है उसकी धरी इज लाइक आत्मा, काइंड, माने उसके ऊपर ही चक्र चलता है, धरी चलती है, राइट? रथ की धरी चलती है तो एक चक्र होता है। तो इस तरह से ये संसार रूपी चक्र जो चल रहा है उसकी धरी रूप आत्मा है। लेकिन आप यदि चक्र के साथ आइडेंटिफाई करोगे तो आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, दुख में, ईर्ष्या में, क्रोध में, प्रेम में, करुणा में। लेकिन इस तरह से यहाँ पे धरी की बात करते हैं, माने कि आत्म तत्व कैसा है उसकी बात चल रही है। माने आप देखिए, नदी बह रही है तो जो बहना है वो पट है तो बहना है। तो पट क्या है? लाइक आत्मा। लाइक आत्मा माने जो एक स्टेडी अधिष्ठान होता है, उस अधिष्ठान के ऊपर ही सारा कुछ चलन विकार होता है। अधिष्ठान नहीं तो चलन विकार नहीं होता है। ट्रेन चलती है, स्टेडी क्या है? पटरियां स्टेडी है। ट्रेन की जो पटरी है वो स्टेडी नहीं होती तो ट्रेन चल सकती थी। तो कुछ स्टेडी है, स्थिर है, अविकारी है, निष्कंप है, निश्चल है, उसके ऊपर ही जो कुछ भी चलन, चलायमानता हो रही है, कंपन हो रहा है, विकार हो रहे हैं, वो उसी के ऊपर हो सकते हैं। तो ये जगत के जो सारा कुछ है वो इसलिए हो रहा है कि कोई अधिष्ठान है, अन्यथा ये नहीं हो सकता था। तो इसीलिए उसको देखने वाला कौन था? फिर जो देखने वाला है, उसको जानने वाला है, वो स्टेडी है, उसी का नाम आत्मा है। और वही स्थिर है, निष्कंप, निश्चल, निर्विकार है। तो इसीलिए
ये शब्द आत्मा का बारे में, ये शब्द अधिष्ठान का सूचक बनता है। अधिष्ठान माने सबस्ट्रेटम। The whole world is standing on a substratum called आत्मा, called self. तो सारे जगत को इस अधिष्ठान के कारण सत्ता और स्फूर्ति, एक्सिस्टेंस और एक्शन माने क्रिया शक्ति मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कहते हैं, वो अधिष्ठान भी है इस जगत का और साक्षी भी है। जैसे लास्ट एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आगे के शब्द में चले जाएंगे। जैसे स्वप्न जगत में रात को हम सोते हैं तो स्वप्न चलता है, तो स्वप्न जगत में क्या क्या देखते हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो चलित है, चलायमान है क्या? वो स्टेडी है तब तो सब कुछ देख सकता है। माने कोई एक है जो सारे स्वप्न के पिक्चर को, फिल्म को देख रहा है, फिर सुबह उठ के याद करता है ऐसा ऐसा देखा। लेकिन वो स्वयं यदि चलायमान होता, वो थोड़ा बोलता मैं थोड़ा एक मूवी देख के आता हूँ और ये करके आता हूँ, खाना बना खा के आता हूँ, तो ऐसे नहीं, वो स्थिर है, वो साक्षी साक्षात ईक्षते, साक्षी रूप से वो वहाँ है। और इसीलिए वो साक्षी रूप से वहाँ है, कहीं जाता आता नहीं। इसीलिए हम स्वप्न जगत को याद कर सकते हैं, अथवा स्वप्न जगत उस अधिष्ठान के ऊपर सुपर इम्पोजिशन की तरह, फिल्म की तरह चलता रहता है। तो ये जगत क्या है? अध्यारोप। अब समझ में आया जो पहले मंत्र में हमने बात करी थी? ये जगत अध्यारोप है और ये आत्म तत्व जो है वो अधिष्ठान रूप है। उस अध्यारोप का अपवाद कर देने के बाद ही ये अधिष्ठान रूप आत्मा का दर्शन हो जाता है। और ये आत्मदर्शन करने की प्रक्रिया जो करता है उसी को आत्महंता नहीं बोलते हैं। बाकी के लोगों को आत्महनन करने वाले बोलते हैं। माने जो आत्मा को दर्शन करने का साधना नहीं करते हैं या प्रयत्न नहीं करते हैं, वे सब आत्महत्यारे हैं, आत्महनन करने वाले हैं। तो इसीलिए इस शब्द को हम ध्यान से समझें और इस शब्द के जरिए हम, श्रुति माता के इस शब्द के जरिए हम ये चलायमान जगत के साथ जो दौड़ रहे हैं वहाँ थोड़ा सा स्टॉप हो गए और आत्मा के प्रति नजर डालें, आत्मा का चिंतन करें। अब दूसरा शब्द आता है, तो ये विकार की दृष्टि से आत्मा का वर्णन किया। अब विविधता की दृष्टि से आत्मा का वर्णन करने वाले हैं दूसरे शब्द में, अनेजत एकम, अनेजदेकम मनसो जवीयः, अनेजत एकम। अब एकम शब्द जो है वो आत्मा की विविधता है, ऐसे गलत ख्याल को खंडन करने के लिए ये शब्द आया। देखिए हमें क्या लगता है कि बहुत सारी आत्माएं, एक मैं आत्मा हूँ, एक मेरी आत्मा, एक गीतामणि की आत्मा, एक विजया की आत्मा, शशिकला की आत्मा, ऐसे अलग अलग सबकी आत्माएं हैं। लेकिन ये अलग अलग आत्माएं हैं कि आत्मा एक है? तो श्रुति माता कहती है एकम, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक देव सारे भूतों में छिप कर बैठा है। माने जो देव आप में बैठा है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो दूसरे व्यक्ति में है, वही पेड़ पौधे में है, वही पशु पक्षी में है, वही ईशावास्य, वही सर्वत्र व्याप्त है। तो एकम शब्द का अर्थ हम थोड़ा सा देखेंगे। इसका एक सिद्धांत बता दूं तो सिद्धांत ये है, जो भेद दिखता है हमें आत्मा में, ये सब अलग अलग आत्माएं हैं, ऐसा भेद है वो अपीयरेंस है। अभेदता ही रियलिटी है, वास्तविकता है। भेद अध्यारोप है, अभेद वास्तविकता है, अधिष्ठान। श्रुति माता कहती है, मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः
सहस्रसहस्रमध्ये संरूपाः तथा अक्षरात् विश्वा विविधा सौम्यथा प्रजायन्ते चैव अपीयन्ति तत्र। कहते हैं जैसे एक अग्नि है, उसमें से जो स्पार्क्स बोलते हैं ना, तनखला गुजराती में बोलते हैं स्पार्क्स, वो छोटे छोटे स्पार्क्स निकलते हैं और हजारों हजारों निकलते हैं। लेकिन अग्नि कैसा है? एक ही है, अग्नि में भेद नहीं है, लेकिन अग्नि की उपाधि को ओढ़े हुए स्पार्क्स में अनेक भेद है। उसी तरह से यह जो अक्षर तत्व है, परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, वो एक ही है, लेकिन उसमें से अनेक अनेक विविधा सौम्य भावा, अनेक जो एग्जिस्टेंस करने वाली चीजें हैं, माने मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें हैं वे भावा बोलते हैं। उसको संस्कृत में भावाह बोलते हैं, अध्यात्म में भावाह बोलते हैं। भावा माने एग्जिस्टेंस। तो ये जो भावाह है, अनेक सारे प्राणी मात्र है, वो क्या है? एक अक्षर से उत्पन्न हुए, एक तत्व से उत्पन्न हुए हैं। तो वास्तव में वे उपाधि के कारण भिन्न भिन्न लगते हैं, लेकिन है कैसा? एक ही। ख्याल में आ रहा है? ये आत्म तत्व का वर्णन चल रहा है। हेलो, दिस इज द आत्म तत्व वर्णन। और ये हमें इसीलिए सुनना है, इसलिए समझना है कि जब तक हम इस आत्म तत्व को नहीं समझेंगे, इसको नहीं सुनेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मचिंतन कर ही नहीं सकते। पूर्व जन्म के संस्कार की तो बात अलग है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि यह जो एक तत्व है, उस एक तत्व के ऊपर विचार चल रहा है। इसी को दूसरा एक मंत्र है श्वेता सूत्र का, जहाँ कहते हैं अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपम अरूपम रूपो बहु एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम अरूपम रूपो बहिश्च। देखिए क्या कहते हैं, जैसे एक अग्नि मकान में प्रवेश, तो जो जो पदार्थ है उसके रूप वाली बन जाती है। टेबल को जलाया तो टेबल का रूप धारण किया, एक कुर्सी को जलाया तो उसका रूप धारण किया। मतलब रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु, वो अग्नि अलग अलग रूप वाली बन गई। जो जो पदार्थ को टच किया उसने, जैसे लोहे के गोले को तो लोहे का गोला जैसी बन गई, लेकिन वास्तव में अग्नि कितनी है? एक ही है। तो इस तरह से यहाँ अग्नि एक ही है, अग्नि में और उसके प्रकाश में कोई विभाग नहीं है, भेद नहीं है, भाग नहीं है। भाग किसमें है? पदार्थों में भाग है। माने जो जो विभिन्न विभिन्न पदार्थ है उसके अंदर ये भाग पड़ते हैं, विभाग पड़ते हैं। तो विभाग उपाधि में है, लेकिन उपहित में नहीं है। तो अनेकता जो है वो उपाधि में है। एक ही बिजली अनेक बल्बों में से, अनेक पंखा में से, गीजर में से पसार होती है, अनेक रूप धारण करती है, लेकिन है कितनी? एक। वैसे क्या समझना है दार्शनिक में? आत्मा एक है, लेकिन अनेक अनेक विभिन्न विभिन्न विभूतियों में जाकर वो विभिन्न विभिन्न बनता है। तो इस तरह से विकार की दृष्टि से आत्मा अनेकत है, विविधता की दृष्टि से आत्मा एक है। तो इस तरह से हमने आत्म तत्व के बारे में देखा। देखिए और थोड़ा सा समझिए, जगत के पदार्थों में क्या क्या है? हम सबकी विभिन्नता जो है वो किस कारण है? नाम रूप, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग जाति है। ये मनुष्य जाति, ये पशु जाति, ये पक्षी जाति, तो इस तरह से अलग अलग जाति है। तो इस तरह से नाम रूप जाति, क्रियाएं हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, जैसे कुकिंग की क्रिया, स्टिचिंग की, टेलरिंग की क्रिया, सॉफ्टवेयर बनाने की, माने सो मेनी क्रियाएं हैं। तो भेद तो नाम रूप क्रिया रूढ़ि जाति इसमें है, लेकिन आत्मा में न नाम है। आत्मा कैसा है? अनामी, सुने, अरूप, अक्रिय, निष्क्रिय। तो आत्मा में न जाति है, न नाम है, न रूप है, न क्रिया है। आत्मा कैसा है? एक है। आत्मा केवल एक है। तो इस तरह से, इसलिए गुजरात में नरसिंह मेहता का भजन है,
अखिल ब्रह्मांडमा एकतो श्री हरि गुजवे रूपे अनंत भासे। तो तात्पर्य ये है कि यह एक तत्व है। इसलिए ऐतरेय उपनिषद में क्या कहते हैं, आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, इदमेक एव अग्रे आसीत। ये आत्मा इदम, इदम माने यह करके ये जो जगत है, इस जगत बनने के पूर्व में आत्मा एकमेव अग्रे आसीत। अग्रे माने पहले, तो आत्मा पहले अकेला था, तो आत्मा एक ही था, उसी में से विवर्त रूप से यह जगत निकला है। तो फिर उस आत्मा से नान्यत किंचन मिशत, न अन्यथा किंचन मिशत, और कुछ भी नहीं था। आप सोच सकते हैं कि आत्मचिंतन में बहुत जरूरी वाक्य है। आप सोचिए कि ये जगत है ही नहीं, ये जगत शून्य है। जैसे हम स्मशान में जाते हैं शाम के टाइम पे, तो कैसा होता है, सुनकार होता है, वहाँ कुछ नहीं। हम जाते हैं तभी कुछ नहीं, वापस निकल जाते हैं, उसके बाद सुनकार है। ऐसा जगत भी सुनकार है और केवल आत्म तत्व है। आप कल्पना कीजिए, केवल आत्म तत्व माने केवल मैं एक ही हूँ। इदमेक एव अग्रे आसीत, न अन्यथा किंचन मिशत, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्ने अद्यः, आपः पृथिवी, पृथिव्यात् औषधयः, औषधा प्राणी वगैरह होता रहता है। तो माने आत्मा में से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये सब उत्पन्न होके फिर औषधि उत्पन्न हुई, फिर मनुष्य, प्राणी वगैरह उत्पन्न हुए। सो ये सारा जो उत्पत्ति है वो वास्तव में नहीं है। एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू ऐतरेय, बट पॉइंट इज दिस कोर्स ऑफ अपीयरेंस है। प्लीज अंडरस्टैंड, द वर्ल्ड इज नथिंग बट एन अपीयरेंस एंड नॉट द रियलिटी। रियलिटी केवल आत्मा है, परम तत्व है, वो आत्मा ही। वही आत्मा को हिमालय की गोद में बैठकर, हिमालय की गुफाओं में बैठकर महापुरुष लोग उस आत्मा को पा लेते हैं। 20-20, 25-25, 40-40 साल वहाँ अखंड ध्यान करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, शास्त्र चिंतन करते हैं, तब जाकर उस आत्मा को पाते हैं। लेकिन ठीक है, हम जहाँ हैं वहीं से हमें करना है। सो इस तरह से वह आत्मा माने मैं तो लोगों की, अब कोरोना से तो इतना कंटाल गया हूँ कि आई वांट पीपल टू बी अराउंड मी। मुझे तो लोगों के साथ रहना है, बातें करनी है, पार्टी करना, खाना पीना। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जरा उपनिषद में जरा झांको, वहाँ कहते हैं कि अकेला है, माने तुम्हें अकेला ही रहना है। तो मतलब ये है कि एक ही तत्व है, जो अनेकता दिखती है वह अनेकता भेद मात्र केवल दिखावा है। केवल अपीयरेंस है, वास्तविकता तो यह है कि एक ही तत्व है। इसी को कहते हैं कि वह तत्व कैसा है, तो एकमेव अद्वितीय है, वह एक ही अद्वितीय तत्व है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, न उसमें सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। जैसे पेड़ है, तो एक पेड़ है, सपोज पीपल का वृक्ष है, तो उसका सजातीय भेद है, अन्य पीपल के वृक्ष से वो अलग है। फिर वो वटवृक्ष से अलग है, अथवा कहो कि मैंगो के वृक्ष से वो अलग है, तो विजातीय भेद हुआ। और स्वगत भेद तो बहुत है, फूल है, पत्ते हैं, खोखले हैं। तो मतलब ये है कि उसके अंदर भी स्वगत भेद भी है, सजातीय भेद भी है, विजातीय भेद भी है। लेकिन आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। आप सोचिए, अभेद आत्मा है, उस आत्मा का चिंतन आपको करना है, एकमेव अद्वितीय, इस तरह से करना है। लेकिन वह आत्मा कहते हैं स एकमेव सीमानं विदार्य, वो मूर्धा जो हमारी है, इस मूर्धा को विदारण करके, उसको तोड़ के, यानी उसमें प्रवेश करता है। वहाँ से मनुष्य में, यानी प्राणियों में वो प्रवेश करता है। तो सभी में वो है। अब ये तो उपनिषद पढ़ना पड़ेगा ऐतरेय, तब पता चलेगा। लेकिन वो सबके हृदय में है, सबके अंदर बैठा है, लेकिन वो एक है।
आप अभी आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको कैसे उसका चिंतन करना है। सो ये है अनेज देकम। आगे बढ़ते हैं हम तीसरा शब्द लेते हैं अनेज देकम मनसो जवीयः। ये मनसो जवीयः है, ये मन से भी वेगवान है। वेगवान है माने मन से भी बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला है। देखिए पहले क्या सोचा था, क्या बताया था, अनेज, उसमें चलन ही नहीं है, और अभी कहते हैं कि वो मन से भी आगे दौड़कर पहुंच जाता है। ये क्या बातें हैं? ये तो आचार्य हमें बताते हैं तब हमें पता चलता है, क्योंकि आचार्य ने वहां पे बताया हमें, भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी ने, कि वह कैसा है। अनेजत माने स्व अवस्था प्रच्युति ही, भाष्य बोलती हूँ मैं, भाष्य का टुकड़ा, स्व अवस्था प्रच्युति ही तद वर्जितम। अपनी अवस्था की प्रच्युति से वह वर्जित है, माने उनकी कोई अवस्था प्रच्युति होती, प्रच्युति माने कोई च्युति होती ही नहीं है, कोई हलन चलन है ही नहीं। तो वह जो था वो पारमार्थिक तया कहा गया था, माने पारमार्थिक दृष्टि बिंदु से वो बात कही गई थी। अभी मनसो जब यह जो कहते हैं तब व्यावहारिक दृष्टि बिंदु से ये शब्द का प्रयोग किया गया है। प्लीज याद रखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। अनेजत पारमार्थिक दृष्टि से, मनसोजवीयो व्यावहारिक दृष्टि से कहा गया है कि आत्मा मन से भी वेगवान है। अब देखिए थोड़ा सा समझेंगे, समझना पड़ेगा। देखिए आप अपने अंदर सोचिए कि पहले तो मन क्या है, हम देखें। मन अंतःकरण है, अंतःकरण को ही मन कहते हैं। अंतःकरण जब संकल्प उसे मन कहते हैं। तो इस तरह से मन है, ये अंतःकरण का एक भाग है जो अपंचीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से बना हुआ है। सो ये जो मन है वो वास्तव में सच्चा है, शांत है, शुद्ध है और आत्मा का प्रतिबिंब करने वाला है। तो अब देखना, ये प्रतिबिंब जो आत्मा का होता है, वो मन यदि थोड़ा अशांत है तो प्रतिबिंब भी थोड़ा धुंधला आएगा। इस तरह से मन थोड़ा सा विक्षिप्त है तो प्रतिबिंब में भी थोड़ा सा विकृति आएगी। तो तात्पर्य ये है कि इस तरह से मन के साथ आत्मा का प्रतिबिंब जाता है, माने आत्मा जाती है, जो अभी मैं जीवात्मा का ही मैं वर्णन कर रही हूँ। सो मन जहां जहां जाता है, मुझे क्या लगता है, मैं वहां गया। अरे गेटिंग तो करो। मन मेरा नायग्रा फॉल्स में गया तो मैं वहां गया। मन मेरा मेरी बेटी के उधर गया, अमेरिका में मेरी बेटी है, शिकागो में है, कैलिफोर्निया में है, तो मेरा मन वहां गया। तो मैं वहां गया कि खाली मन गया? वैसे तो मन गया, लेकिन मैं भी गया ना, माइंड के साथ मैं भी गया है। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं तो वहाँ आज जाके आया, बहुत अच्छा लगा, मेरा माइंड वहाँ था आज। तो तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं होता है कि मैं आत्म तत्व जो है वो यहाँ है और मन वहाँ जाता है, दोनों साथ साथ में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे मन के साथ तादात्म्य बहुत गहरा है, अनादि सिद्ध तादात्म्य, अब से तादात्म्य रखा है, इसलिए मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ मैं भी जाता है। ऐसा नहीं है कि मन वहाँ गया तो मैं नहीं गया, ऐसा चलो जाने दो, अमेरिका छोड़िए। मन मेरा अशांत हो गया तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं ऐसा बोलता हूँ मैं तो बहुत शांत हूँ, शांत हूँ, क्या बोलते हैं, शांत, निष्क्रिय, निश्चल हूँ, लेकिन मेरा मन अशांत है, ऐसा बोलते हैं हम। ऐसा बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? आई एम सो रेस्टलेस टुडे। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि मन मेरा जहाँ जाता वहाँ मैं जाता, मतलब कि मन के साथ मेरा बहुत बड़ा तादात्म्य है। डू यू एग्री? फर्स्ट प्लीज थिंक, जैसे लोहे के साथ अग्नि मिलती है तो लोहा और अग्नि इतना एक रूप हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या है। लोहे का गोला ही बोलते हैं, मैंने अग्नि का गोला ही बोलते हैं। तो तात्पर्य यह है कि मेरे मन में बहुत दया है, तो मन में दया है, तो मैं अपने को क्या बोलता हूँ? मैं तो दयालु हूँ, मुझे तो किसी का दुख देखकर बहुत दया आती है। तो मैं दयालु क्यों बोला आपने भाई? आप ना दयालु है ना निर्दय है, आप ना शांत है ना अशांत है,
आप न क्रोधी है न अक्रोधी है, आप न लोभी है न निर्लोभी है, आप इन द्वंद्वों से रहित निर्द्वंद्व आत्मा है। लेकिन आप कहते हैं मैं लोभी हूँ, मैं करुणावान हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं शांत हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों कहते हो? क्योंकि मन के साथ आपका तादात्म्य है। लेकिन ये गलत थिंकिंग है। मैंने पहले ही कहा था कि श्रुति आपकी गलत फहमी को काटने बैठी, खंडन करने बैठी है, और श्रुति करुणावश आपको सही समझ देने बैठी है कि आप माने आत्म तत्व रूप आप कौन हो। आपने इस मन के साथ आइडेंटिफाई करके अपने को क्रोधी, कामी, लोभी बना दिया है। देखिए, निश्चल आत्मा में ये सब कुछ नहीं है। इसलिए मनुष्यो जब यह शब्द को हम डील करें, उसके पहले अभी हम केवल मन शब्द से डील कर, मन शब्द को डील कर रहे हैं कि मन से आगे है वो बात तो हम डील करेंगे, लेकिन अभी तो मनोमय ही है आत्मा में। देखिए, एक घट है, वेदांत में घट नहीं आएगा तो एग्जाम्पल पूरा होगा ही नहीं। एक घट है, उस घट को एक जगह से, एक एरिया से दूसरे एरिया में हमने शिफ्ट किया। अच्छा, मेरा घर बदल गया, मैं एक घर में था, अब मैं 10 किलोमीटर दूर दूसरे घर में चला गया, तो घट मेरा जो बड़ा था पानी भरने का वो मैं ले गया। तो उस घट में जो मेरे पहले वाले घर में जो घटाकाश था, उस घट में क्या मैं दूसरे घर में गया? ध्यान से सुनना, बी केयरफुल, बी अटेंटिव। पहले वाले घर में जो मेरा घट था, उसमें जो घटाकाश था, घटाकाश, मैं जब दूसरे घर में गया वो घट को लेके, वही घट को लेके, तो क्या उस घर में जो घटाकाश था वो सेम घटाकाश था कि अलग घटाकाश था? सेम घटाकाश था। तो फिर घटाकाश में ट्रैवलिंग किया। आकाश में तो ट्रैवलिंग करने का चलन का संभावना ही नहीं है। आगे गेटिंग द पॉइंट? ख्याल में आ रहा है? घटाकाश एक आकाश है। घटाकाश माने घट में रहने वाला आकाश। घट में जितना आकाश है उतना आकाश। तो वो घटाकाश जो आपके इस घर में था वही उस घर में गए। आकाश तो चलता नहीं है ना। अभी अभी आपने सुना कि आकाश तो चलायमान ही नहीं है, आकाश में तो चलन की क्रिया ही नहीं है। फिर आप कैसे कहते हो कि वो घटाकाश उधर 10 किलोमीटर दूर गया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी ख्याल में आ रहा है कम से कम? तो पॉइंट ये है कि वो घटाकाश चल के जाता नहीं है। वहां जो आकाश ऑलरेडी है, आकाश ही सर्वव्यापी, सर्वत्र है, हमेशा के लिए है, वही घटाकाश वहां हो गया। तो घटाकाश जैसे एक स्थल से दूसरे स्थल में जाता नहीं है, घट ट्रैवल करता है, क्योंकि घट मर्यादित है, घट सीमित है, घट परिचिन्नत्वात् है। परिचिन्नत्वात् हेतु, पांचवी विभक्ति फिफ्थ केस हेतु के लिए होती है। तो परिचिन्नत्वात् चलन होता है, लेकिन अपरिचिन्नत्वात् में चलन, अपरिचिन्नत्वात् निष्कंप, अनेजक। तो जो आकाश है उसमें तो कंपन नहीं है, तो वो कहाँ से उधर जाएगा? तो लेकिन आपको लगता है, वैसे आपको लगता है, क्या लगता है कि ये मन जो जो आकार धारण करता है, जहां जहां जाता है, वहां वहां मैं भी जाता हूँ? कहीं नहीं जाते। तुम निष्कंप, निश्चल, निश्चल निर्विकार बैठे हो। इसलिए कबीर कहते हैं, हम वहीं के वहीं ठहरे, साधु करो विचार। आप विचार करो, हम तो वहीं के वहीं ठहरे हैं, हम कहीं जाते नहीं हैं। मतलब क्या? शरीर जाता, लेकिन मैं कहीं जाता नहीं, वहीं के वहीं ठिकाना है, हमारा ठिकाना एक ही है। एनीवे, ये संतों की वाणी समझना भी, वेदांत के बिना तो ये संतों की वाणी नहीं समझेंगे। कबीर, तुलसी, ये इन लोगों की वाणी नहीं समझेंगे। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एक बकेट है, बकेट में पानी भरा और ऊपर से सूरज का प्रतिबिंब वहां पे पड़ता है। अब वो बकेट लेके आप दूसरी जगह पे गए, क्योंकि इस घाट के ऊपर बहुत यहाँ नहीं हो सकता है, तो मैं दूसरी तरफ गया। तो सूरज उस तरफ आया या सूरज का प्रतिबिंब उस तरफ आया? ये वाला सूरज का प्रतिबिंब उस तरफ नहीं आया। आई एम गेटिंग द पॉइंट? तो जो उपहित है वो हिलता डुलता नहीं है, उपाधियां हिलती डुलती है।
आप हिलते डुलते नहीं हो, आपका जो आत्म तत्व है वो हिलता डुलता नहीं है। आपकी उपाधि इधर से उधर गई, अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, दिल्ली गई, अमेरिका गई, आप तो जो का तो वही ठिकाने। कबीर कहे हम वही ठिकाने। तो तात्पर्य ये है कि आप हिलते डुलते नहीं हो। ख्याल में आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं कोशिश करती हूँ। देखो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आप कहते हैं राजश्री, आई विल टेक 7-5 ना, क्योंकि ये शब्द पूरा करेंगे, ट्राई करेंगे। मनसो जलिया। अब हम मनस शब्द को देखा कि मन जहाँ है वहां मैं हूँ। साधना क्या है हमारी? साधना ये है कि मन को जाने दो जहाँ जाता है। तुम अपने ठिकाने बैठे रहो, माने तुम आत्मा में बैठे रहो। आत्मा में तो हिल चलन है ही नहीं, अनेक शब्द को पकड़ो, चिंतन तो ऐसे ही होगा। तो आप तो जैसे जो कि क्यों वही जैसा के तैसा है, ये शब्द सुनते हैं ना, जो के त्यों है, जैसा का तैसा है। तो आपको हिलना डुलना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं, आपका शरीर जाता है, जाने दो। आप जैसे हो, जो हो, वही के वही, वैसे के वैसे हो। देखिए अब मनसो जमीन, बट आत्मा कहते हैं कि आत्मा मन से भी आगे वेगवान है। माने मन उधर पहुंचता है, उसके पहले आत्मा पहुंच गई है, मन से ज्यादा दौड़ती है। ये क्या मीनिंग है? इसका सिंपल मीनिंग इतना ही है, इसका हेतु ये है कहने का कि आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा ऑल परवेडिंग है। इतना ही इसका हेतु है, और कुछ कहना नहीं है। देखिए मुझे जरा जवीय शब्द, जवीय माने वेग ना, मनोजवम मारुततुल्य वेगम शब्द आता है ना। मनोजवम माने मन की गति से मारुत तुल्य वेग। एनीवे, सो जवीय शब्द का अर्थ है वेगवान, गतिवान। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा लाइट में लाती हूँ। गधा है, गधा, गधा और बैल में गतिमान कौन है? बोलते जाओ। गधा और बैल में ज्यादा वेगवान कौन है? गधा से। बैल जो है वो गधे से थोड़ा ज्यादा स्पीडी है, एक्टिव है, उसके अंदर थोड़ा गधे में जो तमस है उससे। गधे से बैल वेगवान है, बैल से घोड़ा वेगवान है, वेगवान है। घोड़ा से पक्षी वेगवान है, पक्षी से वायु वेगवान है, और वायु से मन वेगवान है, और मन से आत्मा। वेरी गुड, आया? आत्मा वेगवान है। सो अब तो यहाँ पे कहना यही है कि ये आत्मा सबसे वेगवान है। बट वेगवान का अर्थ ये होता है कि गतिमान का अर्थ ये होता है आत्मा के संदर्भ में कि आत्मा ऑलरेडी वहां है, आत्मा ऑलरेडी सर्वव्यापी है। तो मन जहाँ जाएगा, मेरा अमेरिका जाएगा, उसके पहले आत्मा तो वहां बैठा ही है। आत्मा तो है ही वहां, जहाँ जहाँ मन जावे वहां वहां आत्मा तो पहले से ही है। देखिए उसको समझाने के लिए एक बात बताती हूँ मैं, क्योंकि मन की आत्मा भी क्या है? आत्मा ही है। मन का एसेंस भी आत्मा ही है, क्योंकि मन किसमें से उत्पन्न हुआ है? आत्मा से। आत्मन आकाश संगीत वगैरह वगैरह, फिर उसमें से अंतःकरण मन, तो उसकी एसेंस तो आत्मा ही है। ओके, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक सरोवर, एक नदी किनारा था, जहाँ पे एक भिक्षु बैठा था, और नदी में बुदबुदे चल रहे थे, और बुदबुदे अपने आप में संवाद कर रहे थे कि अब की बार तो हम पानी के पार चले जाएंगे, शांत स्वच्छ जल, स्वच्छ स्थान में जाएंगे जहाँ पे ये कोई आवाज नहीं होगी। बुदबुदों ने क्या आपस में बातचीत की कि हम पानी के जल के पास चले जाएंगे जहाँ स्वच्छता, शांति होगी और कोई बहाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे में हम जाएंगे। पानी के पार करके मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। भिक्षु ने कहा कि तुम पानी के पार जाओगे ऐसा तुम बोलते हो, तुम क्या हो? तुम्हारी आत्मा क्या है? तुम जहां भी पहुंचोगे, तुम्हारी आत्मा जो जल है वो वहां पहले ही पहुंच जाएगी। माने आपके साथ साथ वो वहां है ही, आप उसके बिना कहीं जा नहीं सकते। तात्पर्य ये हुआ कि आत्मा, आप जहां जहां जाओगे
जो जो क्रियाएं होगी उसके पहले आत्मा वहाँ है। इसका अब मैं वेदांत में आती हूँ। इसका अंडरस्टैंडिंग यह है कि वहाँ जो आपका पहुँचना है उसको प्रकाशित करने वाला आत्मा ऑलरेडी वहाँ पे उपस्थित है। आप जहाँ पहुँचोगे उस आपके पहुँचने की क्रिया को प्रकाशित करने वाला माने वेदांत में प्रकाश माने जानना होता है। उस आपके पहुँचने को जानने वाला, जनाने वाला आत्मा ऑलरेडी वहाँ पे है। आप कहते हो मैं कहती हूँ मैं प्रवचन कर रही हूँ। प्रवचन कर रही हूँ ये किसने जाना? मेरे ज्ञान का विषय क्या है? किसने जाना कि मैं प्रवचन कर रही हूँ? जिसने जाना उसको आत्मा कहते हैं। ख्याल में आता है? तो इसका अर्थ है कि प्रवचन करने के पहले आत्मा वहां बैठी है। प्रवचन के पहले मतलब कि प्रवचन को जानती है। तो तात्पर्य ये देखिए, एक और बात बताऊं और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक बार एक घट, अगेन वेदांत का घट आ गया। एक घड़े को, घड़ा माने घड़ा, एक घड़े को सनकी हुई, वो भागने लगा, एकदम भागने लगा, जैसे कि उसके अंदर भूत प्रेत का प्रवेश हो गया है। तो पूछा उसको किसी ने कि तुम कहाँ भाग के जाते हो? बोले ये मिट्टी की गंध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम फेड ऑफ दैट गंध। अब मैं ऐसी जगह पे रॉकेट में बैठकर आसमान के पास चला जाऊंगा, आसमान में चला जाऊंगा जहाँ पे मुझे ये मिट्टी की गंध से मुक्ति मिलेगी। आर यू लाफिंग? आर यू लाफिंग? यस, बिकॉज क्योंकि वो मिट्टी के साथ ही तो घट है। वो घट मिट्टी को छोड़ के जा कहाँ सकता है? ऐसे आत्मा उसके साथ ही, हर चीज के साथ आत्मा है। माने आत्मा के बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती। ख्याल में आता है? वो आत्म तत्व के बिना कुछ है ही नहीं, क्योंकि वस्तु को सत्ता स्फूर्ति देने वाला, उसके एग्जिस्टेंस को मैनिफेस्ट होने के लिए आत्मा की जो जरूरत है। आत्मा के बिना वो चीज मैनिफेस्ट ही नहीं हो सकती है। में आता है आपको? इसलिए ये जब ऐसा कहते हैं तो स्वयं मिट्टी रूप है, इसलिए गंध पहले ही वहां पहुंच गई है। तो गंध से मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो आप आत्मा से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा को शायद आपसे मुक्ति मिले। द पॉइंट इज दिस कि ये आत्मा तत्व मनसो जरिया आप जाओ, उसके पहले आत्म तत्व वहां से आगे बढ़ गया है। सो ये जो कहते हैं इसका मतलब है आत्मा सर्वव्यापी है। अर्थात ये है कि आपका जो भी क्रिया है, आपका जो भी है, उसको प्रकाशित करने वाला आत्मा है। उसका विषय रूप नहीं है। जैसे श्रोत्र है, मेरे कान जो है वो शब्द का श्रवण करते हैं, ये क्रिया करते हैं। तो कान शब्द को पकड़ सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा तो कान की यानी श्रोत्र की जो शब्द ग्रहण की सामर्थ्य है वो देने वाला है। ये लेक्चर आपको पुनः सुनना पड़ेगा क्योंकि ये सारे शब्द टेक्निकल आ रहे हैं। श्रोत्र को शब्द ग्रहण की सामर्थ्य देने वाला सुन सकते हैं। क्या में आता है? डॉक्टर लोग नहीं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर करे वो बात अलग है, लेकिन सामर्थ्य जो है सुनने की, देखने की, बोलने की, वो कहाँ से मिलती है आपको? वो तो आत्म तत्व से मिलती है। इसीलिए केनोपनिषद में कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। माने जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मतलब कि ये आत्म तत्व ऐसा है जो सबसे पहले उपस्थित रहता है, विद्यमान है। विद्यमानता ये आत्मा का लक्षण है। तो इसलिए मनसो जलीय शब्द का सिंपल अर्थ ये है कि आत्मा सर्वव्यापी है। आत्मा किसी का विषय रूप से प्रस्तुत नहीं हो सकता है, लेकिन सबको प्रकाशित करने वाला, सबके अस्तित्व को जनाने वाला और उस जनाने से स्वयं के अस्तित्व को भी प्रकाशित करने वाला, जनाने वाला आत्मा होता है। ऐसा आत्मा का चिंतन जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि यह आत्मा क्या है। वह अवभासक है, लेकिन एट द सेम टाइम यह आत्मा निर्लिप्त है।
जैसे स्फटिक के पास लाल पुष्प रखा तो स्फटिक लाल दिखता है लेकिन लाल होता नहीं, वैसे आत्मा श्रोत्र का अवभाषक है, मैंने श्रोत्र को सुनने की शक्ति देता है ऐसा लगता है, लेकिन ये क्रिया क्रिया कुछ होती नहीं है। उसकी सन्निधि में, उसके अस्तित्व में, उसके होने मात्र से ये सब कुछ जगत चलायमान है, जगत की सारी क्रियाएं चलायमान है। और यह जगत में जो विकार, कंपन, चलन, ये सब कुछ जो फिल्म की भांति चल रहा है, चलचित्र की तरह सब कुछ चल रहा है, उसका अधिष्ठान रूप में यह आत्मा विद्यमान है। और मैं वह आत्मा हूँ। मैं उस चलचित्र के चित्रों का एक भाग नहीं हूँ। मैं उस चलचित्र में जो भिन्न भिन्न चीजें आती है उसमें का एक पार्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट अ पार्ट बट आई एम अ होल। मैं अधिष्ठान हूँ, आत्म तत्व हूँ। इस चिंतन को बनाए रखना ही आज के क्लास का हमारा उद्देश्य होगा। और भगवान करे हम इस क्लास के जरिए, इस स्तुति माता के शब्दों के, मंत्रों के जरिए इस आत्म तत्व का चिंतन को स्पर्श करें, वो चिंतन हम करें और हम वास्तव में ईशावास्य के मंत्र को जीवन में प्राप्त करें, उसे फॉलो करें। यही प्रार्थना करते हुए भगवान हमें शक्ति दे और ये बुद्धि दे, आत्मचिंतन की सामर्थ्य दे हम सभी को। यही प्रार्थना करते हुए मैं आज का क्लास यहाँ पे विराम करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। God bless you all. Hरि ओम।